क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर दिलीप कुमार ने फिल्म जंजीर करने से मना न किया होता, तो क्या आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह कहलाते? हम आपको बताएंगे दिलीप साहब की वो एक कड़वी सच्चाई जिसने अमिताभ के करियर की दिशा बदल दी, और वो खत जिसने अमिताभ को वो चीज़ दी जिसका उन्हें बचपन से इंतजार था। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड के दो महास्तंभों की इस प्रेरणादायी और दिलचस्प कहानी का सफर। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब अमिताभ बच्चन महज एक बालक थे। अपने माता पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के साथ मुंबई के एक होटल में उन्होंने पहली बार दिलीप कुमार को देखा। उस वक्त दिलीप साहब के इर्द गिर्द प्रशंसकों की इतनी भारी भीड़ थी कि अमिताभ उन तक पहुंच ही नहीं पाए। दूर से ही अपने आदर्श को निहारते हुए अमिताभ ने शायद तब ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो इसी महान अभिनेता के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। सालों बाद जब अमिताभ थोड़े बड़े हुए, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें दोबारा दिलीप कुमार को करीब से देखने का मौका मिला। अमिताभ के मन में अपने हीरो से ऑटोग्राफ लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन संकोच और भीड़ के कारण वो इस बार भी नाकाम रहे। ये दिलचस्प है कि ऑटोग्राफ उन्हें बचपन में नहीं मिल सका। वो दशकों बाद दिलीप साहब द्वारा लिखे गए एक प्रशंसा पत्र के रूप में उन्हें मिला, जिसे अमिताभ आज भी अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल जाता अगर फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय का रोल दिलीप कुमार ने किया होता। प्रकाश मेहरा पहले ये रोल लेकर दिलीप साहब के पास गए, लेकिन दिलीप कुमार को लगा कि इस किरदार में कुछ खास करने को नहीं, बस पूरे समय नाराज रहना है। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि जंजीर को छोड़ना उनके करियर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, क्योंकि वो उस किरदार की खामोश शक्ति को पहचान नहीं पाए। अमिताभ बच्चन हमेशा से दिलीप कुमार की अभिनय शैली के मुरीद रहे। फिल्म गंगा जमुना को अमिताभ एक्टिंग की मास्टर क्लास मानते हैं। वो इस बात से हैरान थे कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक न रखने के बावजूद दिलीप साहब ने उस फिल्म में अवधी भाषा को कितनी निपुणता और खूबसूरती से बोला था। इसी फिल्म से प्रेरित होकर बाद में सलीम जावेद ने फिल्म दीवार की पटकथा तैयार की थी। सलीम जावेद और दिलीप कुमार के बीच गहरा रिश्ता था। एक बार वो दोनों रात के 2 बजे अमिताभ बच्चन को साथ लेकर बिना बताए दिलीप साहब के बंगले पर पहुंचे। अमिताभ काफी डरे हुए थे कि इतनी रात को जाना ठीक नहीं, लेकिन दिलीप साहब ने न केवल उनका स्वागत किया, बल्कि पूरी रात बैठकर उनसे सिनेमा और अभिनय पर चर्चा की। वो रात अमिताभ के जीवन की सबसे यादगार रातों में से एक बनी। जब रमेश सिप्पी ने फिल्म शक्ति के लिए अमिताभ और दिलीप कुमार को साथ लाने का फैसला किया, तो अमिताभ पहले बहुत घबराए हुए थे। वो अपने आदर्श के सामने खड़े होकर अभिनय करने के विचार मात्र से डरे हुए थे और फिल्म करने से मना कर दिया था। तब खुद दिलीप कुमार ने उन्हें फ़ोन किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ और तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। इस एक फ़ोन कॉल ने अमिताभ का संकोच दूर कर दिया। दिलीप कुमार का मानना था कि अमिताभ बच्चन एक संपूर्ण कलाकार है, जिनमें राज कपूर जैसी कॉमेडी करने की क्षमता है। हालांकि उन्होंने एक कड़वा सच ये भी कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के दस्तूर की वजह से अमिताभ अपनी पूरी प्रतिभा नहीं दिखा पाए। बॉक्स ऑफिस की मांगों के कारण उन्हें एंग्री यंग मैन की इमेज में बांध दिया गया, जबकि वो इससे कहीं अधिक बहुमुखी अभिनेता थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्लैक देखने के बाद दिलीप कुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अमिताभ को एक भावुक खत लिखा। उन्होंने लिखा कि अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा अभिनेता है जो ऑस्कर का हकदार है, तो वो केवल अमिताभ बच्चन। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फिल्म देखने के बाद उनके पास तारीफ के लिए शब्द कम पड़ गए थे। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का रिश्ता केवल गुरु शिष्य या सह कलाकारों का नहीं था, बल्कि ये 2 युगों का मिलन था, जहाँ दिलीप साहब ने अभिनय में स्वाभाविकता और ठहराव की नींव रखी, वही अमिताभ ने उसे एक नई ऊंचाई और ऊर्जा दी। आज भी बॉलीवुड में जब अभिनय की बात होती है, तो इन दोनों दिग्गजों के आपसी सम्मान और कला के प्रति उनके समर्पण की मिसाल दी जाती है।